हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सिक्का बदल गया कहानी में लेखिका कृष्णा सोपती ने एक विधवा नारी की पराधीनता का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। जब यह कहानी उन्होंने लिखी उस समय भारत पाकिस्तान विभाजन का समय था। इसलिए भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी के दौर में राजनीति की बिसात पर इंसानी संवेदनाओं के मूल्यहीन हो जाने की पीड़ा को लेखिका ने इस कहानी में महसूस किया और सिक्के के बदल जाने को प्रतीकात्मक स्थिति को आधार बनाकर उन्होंने अपनी इस सिक्का बदल गया कहानी का पूरा ताना बाना बुना। इस कहानी की पृष्ठभूमि में संबंधों में यकायक बदल जाने और उसके झूठे पड़ जाने की पीड़ा को उस दर्द को संवेदनशीलता के साथ लेखिका ने व्यक्त किया है। आज के अध्याय में हम कृष्णा सोपती की इसी कहानी सिक्का बदल गया के सारांश और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं कृष्णा सोपती की कहानी सिक्का बदल गया का सारांश और उद्देश्य। सबसे पहले हम इसके सारांश को जानते हैं। दोस्तों, जो ये कहानी है वो हमने अभी आपको बताया कृष्णा सोपती द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कहानी है और इसका प्रकाशन वर्ष कौन सा था? 1948, यानी कि जब भारत आजाद हुआ उसके साथ एक साल बाद, जब भारत विभाजन का दौर चल रहा था, उस समय लेखिका ने इस कहानी को लिखा था। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने भारत विभाजन के समय उभरने वाली परिस्थितियों का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। कितने बुरे हालात बन गए थे उस समय हमारे देश में, चारों तरफ सिर्फ खून खराबा, एक दूसरे को मारने के लिए इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया था। और जो पीढ़ियों से हिंदू मुसलमान आपस में भाईचारे की भावना से रह रहे थे, एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा खड़े रहते थे, वो अब अलग होने पर विवश हो गए थे और उसके जो उनके दिलों में आपस में एक दूसरे के लिए प्यार था, उसकी जगह अब परस्पर हिंसा, घृणा और अविश्वास ने ले ली थी और उन्हें अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि को छोड़ने पर विवश होना पड़ रहा था। और सांप्रदायिक भावनाओं से प्रेरित होकर इस कहानी की जो मुख्य पात्र है शहानी, उसका जो बेटा होता है, जिसे उसने मतलब अपना सगा बेटा नहीं होता लेकिन उसे उसने बेटे के समान पाला था, शेरा उसका नाम है, वो भी अब शहानी को मारना चाहता है। यानी कि इतना लोगों के मन में द्वेष आ गया था कि लोग एक दूसरे के अपने ही अपनों के दुश्मन बन गए थे। लेकिन उसके मन में कुछ विचार आ जाता है तो वो हत्या तो नहीं कर पाता है। चलिए दोस्तों, अब हम इस कहानी का आरंभ देखते हैं। जब ये कहानी शुरू होती है तो जो इस कहानी की मुख्य पात्रा शहानी, इस कहानी की मुख्य पात्रा है, जिसकी शादी इसी गांव में हुई थी और छोटी सी उम्र में ही उसके पति का निधन हो जाता है। और वो लेकिन गांव वाले उसके साथ हमेशा बहुत अच्छे से पेश आते हैं, वो भी गांव वालों के साथ हमेशा प्यार से पेश आती है, तो वो उसमें रह रही थी। लेकिन अचानक ये भारत विभाजन का जो दौर आया उसमें सभी इसके दुश्मन बन बैठे एक तरह से। कहानी के आरंभ में कहानी की मुख्य पात्रा शहानी एक चनाब में सुबह सुबह नहाने जाती है और 50 सालों से वो यही कर रही थी। सुबह उठती थी और उसके ठंडे पानी से नहाकर आती थी। लेकिन आज जो माहौल था वो बिल्कुल बदला बदला लग रहा था। वो नहाने के बाद अपने बेटे शेरा, जिसे उसने बचपन से पाला था, उसके घर जाती है और उसको जब वो देखती है तो वो समझ नहीं पाती कि उसके मन में उस समय क्या भाव उभर रहे हैं, कौन से भाव उसके मन में आ रहे हैं। और शेरा भी जब सहानी को देखता है तो और अंदर ही अंदर वो उसकी हवेली पर कब्जा करना चाहता है, उसकी सारी धन दौलत लूटना चाहता है, यहाँ तक कि उसके लिए वो उसको मारने के लिए भी तैयार है। लेकिन उसे जो शहानी ने बचपन से उस पर परोपकार किया, उसे स्नेह दिया, वो याद आ जाता है। इसलिए वो शहानी को उसके घर छोड़ने आता है। जब वो शहानी घर पहुंचती है तो देख चारों तरफ गांव में भी वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी और हवेली में पहुंचकर वो सोचती है कि कभी मैं इस हवेली में बहू बनकर आई थी और आज मुझे अपना अधिकार यहाँ खोना पड़ रहा है। और उसी समय
जो रसूली होता है वो आकर सूचना देता है कि ट्रक आ गया है, और वो समझ जाती कि अब उसे यह घर छोड़ना है, उसका समय आ गया है। और ऐसे में बहुत से गांव वाले उसको सांत्वना भी देते हैं कि मतलब तुम घबराना नहीं, इस तरह से उसे समझाते हैं। लेकिन गांव वालों का जो विचित्र व्यवहार था उसे देखकर उसे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उसने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया था। वो हमेशा गांव वालों के साथ मिलकर रहती थी, उनके सुख दुख में काम आती थी। लेकिन जब वो उनका व्यवहार देखती है तो वो व्यथित हो जाती है, दुख से भर जाती है, और मन में टीस और विवशता लिए हुए सबके प्रति उसके मन में दुख है। लेकिन फिर भी वो अपने मन से सबके लिए जो उसका ममत्व का भाव था वो लिए हुए अनजानी राह पर चल पड़ती। उसे नहीं पता अब उसे कहाँ जाना है, कैसे उसकी आगे की जिंदगी कटेगी। तो यानी कि लेखिका इस कहानी में अपने कलम से भारत विभाजन के दर्द को व्यक्त करने में सफल रही हैं। वही शहानी जो शेरा को पुत्रवत पालती रही और बहुत से लोगों की स्नेहपूर्वक सहायता करती रही, आज वही लोग जिनकी उसने हमेशा सहायता की थी वो धार्मिक आग में जलकर उसे अपना घर व गांव छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, और उसकी जो धन संपत्ति और यहाँ तक कि उसका घर भी लूटना चाहते हैं। ऐसे में जो थानेदार दाऊद खां है वो शाहनी की हालत देखकर दुखी हो जाता है और अपराध भाव से भरकर कहता है कि शाहनी, उन लोगों के बारे में तुम गलत मत सोचना। यदि वे लोग शाहनी के लिए कुछ करने की स्थिति में होते तो वे जरूर करते, पर जो हालात है, चारों तरफ हालात बने हुए हैं खराब, उनसे वे सब हताश हो चुके हैं। इस समय राज बदल गया है, सिक्का बदल चुका है। अब रात के समय जब शाहनी कैंप में पहुंच जाती है और जमीन पर लेटी होती है तो वो सोचती है, सचमुच ही राज बदल गया। इस हवेली पर जब मैं ब्याह कर आई थी तब से लेकर अब तक मैंने राज किया, मैंने गांव वालों की सहायता की। उसी हवेली में हमेशा गांव वालों के अच्छाई के लिए जो भी निर्णय लिए जाते थे, उसी हवेली में बैठकर जब उसके ससुर जिंदा थे तब भी वहीं बैठकर उसके निर्णय लिए जाते थे, और उनकी मौत के बाद भी गांव वालों की भलाई के सभी कार्य उसी हवेली में किए जाते थे। और उसी हवेली से आज उसे, क्योंकि भारत विभाजन का समय है, उसके गांव वाले उसके विरुद्ध हो गए हैं, उसे अपना वो घर उसे छोड़कर आना पड़ा, और यानी कि सिक्का बदल गया। दोस्तों, लेखिका ने इस कहानी में जो सिक्का है वो प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया है, और ऐसा सोचते हुए शाहनी की आंखें गीली हो जाती हैं। वो सोचती है कि जो गांव हमेशा फसल से लहराता रहता था उसमें आज खूनी संघर्ष है। शायद इसे ही राज बदलना या सिक्के का बदलना कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमने कहानी का सारांश जाना। अब चलिए इसके उद्देश्य के विषय में जान लेते हैं। सिक्का बदल गया कहानी में लेखिका ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि भारत विभाजन के कारण अपने ही लोग बदल गए। इतनी विपदा की स्थिति आई इस समय अपने देश पर कि सब लोग जो 24 घंटे हमारे अपने थे वही बदल गए हैं। हिंदू मुसलमानों के हृदय में एक दूसरे के प्रति नफरत, अविश्वास और हिंसा उमड़ गई है, और हिंसा के नग्न रूप में गांव जलने लगे हैं। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, जला रहे हैं जिंदा। शेरा, जिसका शाहनी ने बेटे के समान पालन पोषण किया था, उसके अंदर भी ये जो सांप्रदायिक भावना थी वो आ गई, और उसने ना जाने कितने कत्ल किए। वो एक बार तो शाहनी का भी कत्ल करने की सोच रहा था, पर ना जाने क्यों वो रुक गया। वो शाहनी का कत्ल इसलिए करना चाहता था कि वो उसका धन लूटना चाहता था, और नरसंहार के बीच शाहनी को अपना घर, हवेली, धन दौलत छोड़ अनजान दिशा की ओर निकलना पड़ा, और अतीत की स्मृतियों को संजोए वह अपने गांव वालों से सबसे विदा लेती है जिन्हें वो अपना परिवार, अपना सब कुछ मानती थी। जब वह ट्रक में बैठती है तो उसे ऐसा लगता है कि सारे वातावरण में उसके प्रति सहानुभूति फैल गई है। कहानीकार ने यानी कि लेखिका कृष्णा सोपती ने भारत विभाजन की घटना को कहानी के माध्यम से दर्शाया है। अपने वतन को छोड़ना इसी विभाजन के कारण हुआ है। अपने ही गांव के लोगों के हृदय परिवर्तन को देखकर, उसके उनके उनके भीतर समाई हिंसा द्वेष की भावना को देखकर कहानी अंदर तक टूट जाती है, और गांव में चारों तरफ खूनी संघर्ष जारी होता है। वो देखते हैं कि किस तरह चारों तरफ सब लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, और सोचती है कि कैसे गांव में राज बदल गया, सिक्का बदल गया। यानी इसका जो शीर्षक है बहुत ही उत्तम शीर्षक है। तो दोस्तों,